for your doubts after I stop explaining. So here we are going to do work example number 7. In the figure, yes, I will be recording the class so that everyone can understand, everyone can learn about it. So in the figure, we can see the questions over here. In the figure, the curve y is equals to x square plus 3x minus 10. अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे जो पूरी जो चीज आपके सामने लिखी हुई है, दिस होल थिंग इज एक्चुअली एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहे हैं कि इस फिगर में, इस डायग्राम में जो कर्व है जो बन रही है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जरिए, वो यहाँ पे कट कर रही है, कट्स दी एक्स एक्सिस को कट कर रही है दो जगह पे एट 2 पॉइंट्स। एक तो वो पॉइंट ए पे कट कर रही है, एक तो वो पॉइंट ए पे कट कर रही है और एक वो पॉइंट बी पे कट कर रही है। Again, I'm reading out the question. So if anyone has problem in understanding a question, so kindly let me know. They're telling us that in the figure, the curve y is equals to, again I'm just minimizing it, every the whole question is in the screen here. They're telling us that in the figure the curve y is equals to x square plus 3x minus 10 cuts the x axis। कह रहे कि ये जो कर्व है ये x axis को कट कर रही है। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये मेरी y axis है और ये मेरी x axis है। तो वो हमसे ये कहना चाह रहे हैं कि जो मेरी कर्व है वो क्या कर रही है, वो मेरी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे कट कर रही है। अगर देखा जाए तो ये जो कर्व जो मैंने अभी ड्रॉ किया रेड लाइन में, ये मेरी एक्स एक्सिस को दो पॉइंट्स पे या दो जगह पे कट कर रही है। और उन दो पॉइंट्स का नाम क्या है? एक है यहाँ पे हमारे पास पॉइंट ए जिसको मैं पे हाईलाइट करी हूँ, और एक हमारे पास है पॉइंट बी। ठीक, एंड द वाई एक्सिस एट द पॉइंट सी। तो वो कह रहे हैं कि यही कर्व हमारी वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। कब कट कर रही है? इट्स कटिंग एट द पॉइंट सी। So if you see over here, we were discussing that यहाँ पे एक कर्व है और वो कर्व क्या है, वो किस इक्वेशन से बनी है, वो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस माइनस 10 के थ्रू बनी है ये कर्व। और ये कट कर रही है x एक्सिस को 2 पॉइंट्स पे। हमने अभी हाईलाइट किया था कि यहाँ पे a वो एक पॉइंट था और b भी दूसरा पॉइंट है। इसके साथ साथ वो सिर्फ x को ही कट नहीं कर रही है, वो y एक्सिस को भी कट करी। काइंडली प्लीज डोंट टॉक इन बिटवीन, आई एम टू रिकॉर्ड द वीडियो, कम ऑन प्लीज, सो मेंटेन डिसिप्लिन इन बिटवीन।
What are coordinates? Coordinates are nothing but they are the location of points. For example, now all of the students are there are at your place, at your home. तो जो आपके घर का एड्रेस है वो आपका कोऑर्डिनेट है. तो यहाँ पे हमें कह रहे हैं कि हमें क्या करना है, हमें ए, बी और सी, यहाँ पे 3 पॉइंट्स हैं. एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है और एक पॉइंट सी. इन तीनों पॉइंट्स का हमें पता लिखना है या पता बताना है कि ये किधर है, ये पॉइंट ए कहाँ है, ये पॉइंट बी किधर है, ये पॉइंट सी किधर है. मुझे ये कैलकुलेट करना है. अब मैं इसको कैसे कैलकुलेट करूँ? अब जब मैंने ये सवाल देखा तो हमारे तरफ सबसे पहली बात क्या आएगी कि ये ए बी सी कहाँ है. अगर आप ये सब गौर से देखें तो ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी है कहाँ पर, किस लोकेशन पर है. तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये पॉइंट ए, बी और सी दरअसल ये एक कर्व का हिस्सा है. जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है ये इस कर्व का हिस्सा है. सो ये बात तुम्हें पता है. अब सोचने वाली बात है ये कर्व बनाई कैसी गई, ये कर्व वजूद में कैसे आई, हाउ डिड दिस कर्व कम इनटू बीइंग. सो वी नो दैट जब मैंने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किया तो तब जाकर मेरे पास ये कर्व बनी. So what I will do is now I will use this quadratic equation to actually calculate
सो नाउ आई जस्ट टोल्ड यू गाइस कि यहाँ पे हमें पता है कि ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी और ये पॉइंट सी, ये किसका हिस्सा है? ये एक कर्व का हिस्सा है। दूसरा सवाल हमारे पास क्या दिमाग में आएगा कि कर्व बनी कैसे? एंड वी ऑल नो ये कर्व किससे बनी? ये कर्व बनी है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट इज y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3 के ज़रिए ये कर्व बनी है। So what I will do is, now I will use this quadratic equation to actually calculate my coordinates of A, B and C. अच्छा, हम सबको ये बात पता है कि all quadratic equations are equal to what? तमाम की तमाम मेरी quadratic equation किससे equal होती है? मुझे जवाब देंगे यहाँ पर। I think someone is playing with my screen, so better don't do it, or else I will remove you from my class. Let me ask Ali Zain. Ali Zain, can you hear me? Ali Zain, can you hear me please? Yes, Ali Zain. Can you hear me, Ali Zain? I'll be counting to 1 and 2. So I'll move on to Huzaifa Khurram. Can you hear me? Huzaifa, can you hear me? 1 and 2. So we'll be continuing with the class now. मिस आपकी आवाज़ बहुत ज़्यादा काउंट करके आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा आप क्या बोल रही हैं। ओके, अब आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? कैन यू हेयर मी? अच्छा, माई क्वेश्चन इज दैट ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल टू व्हाट? जी मिस क्या बोल रही हैं? चले, मैं जो बोल रही थी वो ये बोल रही थी कि ऑल क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल टू व्हाट? तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशन किससे इक्वल होती हैं? तो हमें पता है कि तमाम की तमाम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस जो हैं दे आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज़ इक्वल टू व्हाट? दे आर ऑल इक्वल टू ज़ीरो। तो इस बात का मतलब होता है कि ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दिस इज़ ऑल्सो एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वेशन किससे इक्वल होती है? ऑल माई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आर इक्वल टू ज़ीरो। सो इफ़ आई राइट इट ओवर हियर आई कैन राइट इट दिस वे दैट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी is equals to 0. So if my equation is x square, I think it was plus 3x minus 10 maybe, this is also equals to 0. और अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये y इसके आगे लिखा था y is equals to x square plus 3x minus 10. So this also is equals to, क्योंकि हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल किससे होती है? ज़ीरो से होती है। तो इस बात का सीधा मतलब ये होता है कि y is also equal to 0. सबको ये बात क्लियर हो गई? इफ दिस इज क्लियर टू एवरीबडी, विल बी मूविंग ऑन. सो आई विल बी शेयरिंग माय photograph the book.
आई थिंक देयर इज सम डाउट्स हियर, सो लेट मी जस्ट गो वेरी वेरी स्लो हियर. दोबारा से बात स्टार्ट कर रही हूँ. बात ये है कि ये मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. फाइन. अगर देखा जाए लिखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10. मतलब इस बात का है कि y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10 जो है y की वैल्यू है. हमें ये बात भी पता है कि बेसिकली हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके इक्वल होती है, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज़ इक्वल टू 0. तो इसका सीधा मतलब ये होता है कि क्योंकि y क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बराबर है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन 0 के बराबर, तो इसलिए y इज़ ऑल्सो इक्वल्स टू 0. आई होप इट्स क्लियर टू एवरी वन. सो मैंने पहले स्टेप में क्या लिखा, फर्स्ट आई रोट दैट लेट y इज़ इक्वल्स टू 0. देन व्हाट आई विल डू इज़, मुझे पता है कि अभी y की वैल्यू क्या है. इन प्लेस ऑफ राइटिंग y अगेन, नाउ आई विल बी पुटिंग अप दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन and now I will be putting it in the place of y over here. तो यहाँ पे y लिखा हुआ था. in place of y I just wrote x square plus 3x minus 10. फिर मैंने क्या किया, like we used to do earlier, मैंने इसको पहले फैक्टराइज किया. फैक्टराइज करने के बाद क्या हुआ, मेरे पास जो आंसर आया, दो ब्रैकेट्स आए, दैट इज़ x माइनस 2 एंड x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. तो मुझे ये बात पता है कि अगर x माइनस 2 और x प्लस 5 को मल्टीप्लाई करने से अगर 0 आ रहा है तो या तो x माइनस 2 0 होगा, आइदर x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0. फिर मैंने क्या किया, मैंने वैल्यू फाइंड की x की. x इज इक्वल्स टू 2, आई गॉट द आंसर, एंड x इज इक्वल्स टू माइनस 5. अच्छा, अब ये बात याद रहे. अब हमारे पास यहाँ पे दो x की वैल्यूज़ आ चुकी हैं. एक x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, एक वैल्यू हमारे पास आई x इज इक्वल्स टू 2, दूसरी वैल्यू हमारे पास क्या आई, x इज इक्वल्स टू माइनस 5. तो अगर अब हम इसको ग्राफ में देखें तो हमारे पास जो x की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, तो अब ज़रा ग्राफ में देखें. हमारे पास ग्राफ पे दो पॉइंट्स हैं जहाँ पर ये कर्व x एक्सिस पे क्रॉस कर रही है. ठीक है, हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ग्राफ के ऊपर जहाँ पे हमारी x एक्सिस पे ये ग्राफ क्रॉस कर रही है. तो वो जो दो पॉइंट्स हैं ना हमारे पास जहाँ पे x एक्सिस पे क्रॉसिंग हो रही है, वो दरअसल और कुछ नहीं है, यही दो x की वैल्यूज़ हैं. हमने अगर देखी तो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा था कि y इज़ इक्वल्स टू 0. तो जब भी हम किसी भी पॉइंट का पता लिखते हैं, हम क्या करते हैं, पहले हम x वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y वैल्यू लिखते हैं. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, पहले ब्रैकेट में मैंने x की वैल्यू लिखी, वो क्या थी हमारे पास माइनस 5, और हमें पता है कि y की वैल्यू क्या है हमारे पास, y इज़ इक्वल्स टू 0. फिर दोबारा से मैंने x की वैल्यू लिखी, व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ x वाज 2, मैंने यहाँ पे लिख दी, और अगेन y की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, इट वाज अगेन 0. तो इस तरीके से हमारे पास दो कोऑर्डिनेट्स का पता आ चुका है. एक पॉइंट हमारे पास a है, दैट इज़ -5, 0, और एक हमारे पास पता क्या आया है, ब्रैकेट 2, 0. आई होप इट्स क्लियर टू एवरीबडी. फिर मैंने क्या किया, अच्छा जो सेकंड पार्ट है उसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन अगर सबको यहाँ तक क्लियर हो गया है